नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 25 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और ये लो प्रेशर सिस्टम आगामी 24 घंटों के बाद उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार शुरू करेगा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 27 जुलाई को राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण कल से ही राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और आगे 27-28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के मध्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित आसपास के अन्य राज्यों में सभी जगह मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियां उफान पर आएगी और कई बांध ओवरफ्लो होंगे और निचले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जब ये लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के आसपास आएगा, उस दौरान टर्पराइन का पश्चिमी सिरा भी दक्षिणायन होगा और राजस्थान के मध्य क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए गुजरेगा, जिसके कारण जो मौसमी सिस्टम आएगा वो भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान होते हुए उसके बाद पश्चिमी राजस्थान के आसपास पहुंच जाएगा, जिसके कारण देखा जाए तो आगामी 4-5 दिन लगातार राजस्थान के भागों में मध्यम से भारी बारिश और काफी स्थानों पर बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खास तौर पर देखा जाए तो राज्य के मध्य, दक्षिणी पूर्वी और कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में भारी बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा। यानी कि देखा जाए तो इन 4-5 दिनों में टोटल मिलाकर कई स्थानों पर 200 से लेकर 300 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ की नदियां उफान पर रहेगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। यानी कि राज्य के लगभग सभी भागों में इस दौरान कहीं की मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश और दक्षिण पूर्व में कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा। उसके बाद 3 अगस्त से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, जो मौसमी सिस्टम आएगा वो कमजोर पड़ जाएगा और आगे निकल जाएगा, जिसके कारण देखा जाए तो राज्य में बारिश की गतिविधियों का दौर कम पड़ जाएगा। उसके बाद आगे देखा जाए तो 10 अगस्त तक फिलहाल अभी के हिसाब से बारिश की संभावनाएं नहीं रहेगी। मुख्यतः यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 8 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और मजबूत मौसमी सिस्टम विकसित होगा, जो इसी प्रकार आगे बढ़ेगा और आगे 11-12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के मध्य एक बार फिर उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर देखा जाएगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, कुछ दौसा के आसपास के क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक के आसपास के क्षेत्र, कुछ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र शामिल है और मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, अलीराजपुर, इंदौर, मालवा के आसपास के क्षेत्र, राजगढ़, सयोपुर, मुरैना, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज सभी जगह बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दिन भर यहाँ उमस भरा माहौल रहेगा और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इसी दौरान यहाँ कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि सिरोही, पाली के दक्षिणी क्षेत्र, कुछ सांचौर के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, कुछ जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र और उत्तर में देखा जाए तो कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी आज बादलवाई बनी रहेगी और दोपहर के बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज राज्य के दक्षिणी पूर्वी, कुछ उत्तर पूर्वी और कुछ देखा जाए तो पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। शेष राजस्थान में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा और उमस भरा माहौल रहेगा। दोपहर के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। खासकर देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों, मावली, फतेहनगर, कुछ हिसादेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर के आसपास के क्षेत्रों, बिचीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्रों, सीकली, गढ़ी, गनौरा, आनंदपुरी, बागीडोरा, कंगड़तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, बांसवाड़ा शहर, बागीडोरा,
प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकूट, अरनौद के आसपास के क्षेत्रों, डोंगला, बदसर, चिकारड़ा, गंगरार, बेगू, रावतबाटा के आसपास के क्षेत्रों, चित्तौड़ शहर, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, जासमा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम रात्रि के समय कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरे यहाँ मुख्यतः शुष्क बने रहेंगे। वही राजसमंद, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, अमेठ, नाथद्वारा, गिलोन के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा शहर, बदनौर, राशीन के आसपास के क्षेत्रों, हुरडा, मांडल, बिजोलिया, फूलिया, जहाजपुर के आसपास के क्षेत्रों, लाडपुरा, कुछ कोटा, बूंदी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाही बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, जलावाड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, बारा शहर, बतावदा, अंता, मांगरोल, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद, अटरू, शिवा बड़ौद के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि खास तौर पर देखा जाए तो झालावाड़, बारा और कुछ आसपास के अन्य क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांश क्षेत्र शुष्क रहेंगे। सीमित एरिया में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज सभी जगह बादल छाए रहेंगे। और यहाँ देखा जाए तो धौलपुर, सर, मथुरा, बेसेड़ी, सेपहू, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, जतौली, वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, रेणी, कटुम्बर के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, नागल, राजावतान, सेंतल, बांडारेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा, खावदा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाही बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि खास तौर पर देखा जाए तो टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं हल्के मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जयपुर और अजमेर के क्षेत्रों में बादलवाही वाला मौसम रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर शीतपुर, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही के बीच अधिकांश क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं सीमित एरिया में मेघ गर्जन के साथ बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल देखा जाए तो गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, मनीवाली, गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्रों, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नौहर, बादरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादल छाए रहेंगे। और मध्य रात्रि के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और दोपहर के आसपास भी यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर, नागौर और डिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू के अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। और झुंझुनू के आसपास भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बड़ोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी अधिकांश क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। केवल देखा जाए तो सांचौर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा के आसपास के क्षेत्रों, पांचला, सुरवा, छोटी विरोल, बड़ी विरोल, बड़द गांव के आसपास के क्षेत्रों, बादरा जोन, सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों और नाना बेड़ा, बीजापुर, रानी फालना, जवाई बांध के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। शेष क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी कि देखा जाए तो आज केवल दक्षिणी पूर्वी और कुछ उत्तर पूर्वी और कुछ उत्तरी राजस्थान में, पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और शेष क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सीमित एरिया में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिले वो अलग बात है, बाकी कोई खास गतिविधियां इन क्षेत्रों में नहीं रहेगी। कल से ही राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। खास तौर पर देखा जाए तो कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और 27, 28, 29, 30, 31 जुलाई के दौरान राज्य के सभी भागों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि कई क्षेत्रों में इन 4-5 दिनों में बारिश का आंकड़ा 300 मिलीमीटर या उससे ऊपर पहुंचेगा, जिसके कारण देखा जाए तो यहाँ कई जगह जल भराव जैसी स्थितियां बनेगी। खास तौर पर देखा जाए तो बाड़मेर, बड़ोतरा, सिरोही, जालोर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर के दक्षिणी क्षेत्रों, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ कई स्थानों पर 200 से लेकर 300 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही उत्तर गुजरात और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी बारिश से बहुत बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।